हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है यहाँ पर डिस्काउंट यानी बट्टा टाइप यहाँ पर फर्स्ट है फ्रेंड्स, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट या पढ़ाने का तरीका अगर मेरा अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। डिस्काउंट बट्टा टाइप फर्स्ट में आज का फ्रेंड्स हम जो समझेंगे वो हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, जो फ्रेंड्स डिस्काउंट में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो चलते इसके कॉन्सेप्ट पे। यानी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर डिस्काउंट में क्या क्या यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर देखे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाएगा डिस्काउंट में, सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है एमपी। एमपी का मतलब होता है यहाँ पर मार्क प्राइस। यहाँ पर मार्क प्राइस फ्रेंड्स, इस मार्क प्राइस को यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। अगर यहाँ पर मार्क प्राइस होता है और दूसरा यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर चिन्ह होता है यहाँ पर डी का, डी फोर, इससे कहते हैं यहाँ पर डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट को ही यहाँ पर बोलते हैं यहाँ पर बट्टा। तो डिस्काउंट को यहाँ पर हिंदी में ही बोलते हैं यहाँ पर बट्टा। डिस्काउंट का यहाँ पर पूरा खेल होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, और पूरा खेल यहाँ पर डिस्काउंट के ऊपर जो बट्टा वो होगा एमपी का। अब सबसे पहले यहाँ पर एक वैल्यू होती है यहाँ पर एचपी का और एक वैल्यू होती है एसपी। ये तो आपको समझा पड़ा है, चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा होगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिसे मैं हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। और एक यहाँ पर होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में बोलेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य। फ्रेंड्स, बिल्कुल जीरो से यहाँ पर चैप्टर को कराऊंगा डिस्काउंट बट्टा में। यहाँ पर एक ही एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर चलते हैं आज के अपने पहले कॉन्सेप्ट पे, डिस्काउंट यानी बट्टा में। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, डिस्काउंट यानी बट्टा टाइप फर्स्ट में आज का हमारे जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, उसमें अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कॉन्सेप्ट में। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि कॉन्सेप्ट में यहाँ पर एक होता है यहाँ पर सीपी, अदरवाइज दूसरा यहाँ पर होता है एसपी, और एक यहाँ पर होता है एमपी। एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इस चीज़ों में अब क्या खेल है समझेंगे एक एक करके। अगर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जाएगा कि यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है, यानी 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ पर 10% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है अदरवाइज दूसरा जो परसेंटेज है वो कह रहा है 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। 20% का यहाँ पर क्या हो रहा है प्रॉफिट, और 10% का डिस्काउंट। तो यहाँ पर वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है कि यहाँ पर सीपी की वैल्यू क्या होगी, एसपी की क्या होगी और एमपी की क्या होगी। तो चलते हैं इसे समझते हैं एक एक क्वेश्चन पर। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 कैसे है वो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा दिया होगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो समझते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझेंगे कि जब 10% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। कैसे होती है, परसेंट हटाते हैं, बटे में 100 लगाते हैं, जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1/10। अगर वो यहाँ पर कह रहा है डिस्काउंट बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिस्काउंट के यहाँ पर शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है डिस्काउंट। यहाँ पर दिया जाएगा 10% का, तो डिस्काउंट हमेशा दिया जाएगा वो यहाँ पर मार्क प्राइस यानी एमपी पर दिया जाएगा। और जो 1 रुपये का यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर वैल्यू होगी डिस्काउंट की। ये आप नोट कर लेना कि डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाएगा वो यहाँ पर मार्क प्राइस पर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर वो कह रहा है 10 रुपये का प्रॉफिट, यहाँ पर वो कह रहा है 10 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट, तो 10 रुपये का प्रॉफिट 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब यहाँ पर प्रॉफिट जो हो रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे प्रॉफिट, 10% का यहाँ पर क्या हो रहा है सिर्फ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमेशा होगा सीपी यानी क्रय मूल्य पर होगा।
और 1 रुपये का जी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। ये बात यहाँ पर नोट कर लेना कि डिस्काउंट यानी हमेशा दिया जाएगा, तो बटे वाली वैल्यू यहाँ पर 10 जो होगी वो MP होगी, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देते हैं। और जब यहाँ पर लाभ होगा तो लाभ हमेशा CP पर यानी क्रय मूल्य पर लाभ होता है। अब चलते हैं जी कॉन्सेप्ट पर। जो CP, SP और MP की जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, तो फ्रेंड्स 10% का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। तो 10 रुपये में 1 का डिस्काउंट और 10 यहाँ पर वैल्यू होगी जो वो होगी MP यानी मार्क प्राइस की, और यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है 1 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। यानी अब यहाँ से वैल्यू जो होगी MP की 10, यानी यहाँ पर MP की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 10, यानी 10 रुपये का डिस्काउंट। यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है यानी बेचेंगे कितने में, 9 रुपये में, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट यानी 1 रुपये की छूट दे रही वस्तु को बेचेंगे 9 में। अब दूसरी यहाँ पर होगा कि 20% का प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट, तो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब जो यहाँ पर प्रॉफिट होगा 1/5 में, तो प्रॉफिट हमेशा होगा CP पे, जो ये यहाँ पर प्रॉफिट, तो CP की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 5, और यहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट तो बेचेंगे कितने में, 6 में। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू दोनों आ जाती है सेम, यहाँ पर सेम वैल्यू करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 9 दूनी 18, यहाँ पर कर देंगे 3 से। जब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। तो 5 3 जा 15 एंड 6 18 यानी 18, और 10 दूनी 20 यानी 20। तो ये यहाँ पर CP की वैल्यू यहाँ पर 15 आ गई, 15, और SP की वैल्यू 18, MP की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 20। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कुछ फार्मूला आपको लिखवा रहा हूँ, ये आप सिर्फ नोट कर लेना, बाकी जो कराऊँगा वो मैं अपने मेथड से कराऊँगा, बिल्कुल ईजी। फार्मूला नोट कर लेना कि यहाँ पर एक होता है डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट जब हम यहाँ पर देंगे तो डिस्काउंट हमेशा क्या देंगे, किस पे, MP माइनस SP, यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य अगर घटा देंगे तो हमारा एक सिंगल डिस्काउंट निकल आएगा। उसी प्रकार अगर MP की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो MP बराबर क्या हो जाएगा, SP प्लस का डिस्काउंट। तो ये दो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर निकल के लाते हैं, ये आप नोट कर लेना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्काउंट यहाँ पर चैप्टर। अदरवाइज एक दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लेना आप। यहाँ पर जब भी डिस्काउंट का परसेंट निकालेंगे, डिस्काउंट अगर डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, MP पर देते हैं डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाई 100। ये भी आप नोट कर लेना, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसे आप नोट करते रहना। अब यहाँ पर सबसे पहले नीचे यहाँ पर चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर नोट करेंगे आप सभी लोग। अब जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जाएगा कि यहाँ पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट। तो यहाँ पर 10% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखाएंगे 10%, हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 1/10। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालते हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा मैंने बताया था आपको MP यानी मार्क प्राइस पर दिया जाता है। 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ, यहाँ पर डिस्काउंट 1 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ तो बेचेंगे कितने में वैल्यू, यदि 10 रुपये की वैल्यू हुआ, 1 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ तो बेचेंगे वैल्यू 9 में। तो जो 9 जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हम हो जाएगी SP यानी सेलिंग प्राइस, और जो वहाँ पर 10 होगी वो यहाँ पर होगी MP, और जो 1 रुपये का यहाँ पर सिंगल एक डिस्काउंट दिया जा रहा है ये हमारा होगा डिस्काउंट। तो उम्मीद करते हैं अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं आज के अपने पहले मेथड पर। अब फ्रेंड्स डिस्काउंट कॉन्सेप्ट में अगला हमारा कॉन्सेप्ट जो है, यदि कोई वस्तु या 100 रुपये की हमने यहाँ पर ख़रीद कर लाते हैं, यानी 100 रुपये का एक टैग लगा होता है। हमने अगर किसी दुकान पर यहाँ पर जाते हैं शॉप पे तो वहाँ पर 100 रुपये का टैग लगा होता है। अब यहाँ पर टैग में 100 रुपये है और उस टैग में लिखा होता है कि यहाँ पर 10% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 10 रुपये का एक डिस्काउंट जो दिया जा रहा है माइनस 10% का डिस्काउंट। तो जो वस्तु बेचेंगे वो कितने में बिकेगी, यहाँ पर 90 रुपये में बिकेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार फिर से कहा जा रहा है कि 90 वस्तु है, अब यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो अब ये वस्तु कितने में बेचेगी, तो 90 और यहाँ पर 20% का डिस्काउंट यानी 80% में बिकेगी वस्तु, बटे में 0 0 0 0 कैंसिल, ये
नेमा 72, यानी अब वस्तु जो बेची जाएगी वो यहाँ पर 72 रुपये में बेची जाएगी वस्तु। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डिस्काउंट हुआ वो कितने रुपए का हुआ। अब आप कहोगे 10 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ, 20 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ पर 30% का डिस्काउंट हुआ टोटल, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर 30% का डिस्काउंट नहीं हुआ। 30% का डिस्काउंट हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, तो ये सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए 100 रुपये की वस्तु अगर वो यहाँ पर बेची जाएगी 72 में, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कितने रुपए का यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिला। तो 28 का यहाँ पर डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, सिंगल डिस्काउंट अगर हम निकालेंगे तब। अब जो 28 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिला, जी किस पर मिलेगा, MP पर, क्योंकि जे वैल्यू जो वस्तु लिखी जाती है वो यहाँ पर वैल्यू होती है MP पर, यानी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। अब यहाँ पर डिस्काउंट हमें 28 रुपये का मिला, तो यहाँ पर 28 रुपये का डिस्काउंट, और हमेशा मैंने बताया था डिस्काउंट हमेशा MP पर रखते हैं, यानी 100 की वैल्यू होगी वो होगी मार्क प्राइस, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल। तो अब हम कहेंगे कि जो सिंगल जो डिस्काउंट हुआ वो 10, 20, 30% नहीं हुआ, लेकिन सिंगल जो डिस्काउंट हुआ वो यहाँ पर 28% का हुआ, और यही हमारा सिंगल डिस्काउंट हुआ। उम्मीद करते हैं इस चेन मेथड आपको समझ में आया होगा। इसी को हम बोलते हैं सीरीज मेथड। इसके बाद यहाँ पर दूसरा एक मेथड होता है, वो होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कैसा होता है वो भी आप समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर होता है रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यदि यहाँ पर ये होता है यहाँ पर MP, तो ये होता है यहाँ पर SP, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। यदि यहाँ पर 10 रुपये का पहला डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10 रुपये का डिस्काउंट, और बाद में 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जैसे हमने चैन मेथड में समझा था, तो 10% का डिस्काउंट, तो 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, एंड 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब यहाँ पर 10 रुपये में 1 रुपये की छूट दी जा रही है, यानी 9 रुपये में बेची जा रही है, तो 10 रुपये की वस्तु 1 की छूट दी जा रही है, तो यहाँ पे बेचेंगे कितने में, 9 में। यहाँ पर 5 में 1 की छूट दी जा रही है, तो यहाँ पर वस्तु यानी MP 1 की छूट, तो 4 में बेच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 10, 50, और यहाँ पर 4 नेमा 36, यानी अब यहाँ पर देखेंगे जो डिस्काउंट हमें दिया जा रहा है वो यहाँ पर कितने का दे रहा है, 14 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट ऊपर, नीचे जो वैल्यू होगी MP 50 वो MP की होगी, और 36 जो वैल्यू होगी वो होगी SP यानी विक्रय मूल्य की। तो यहाँ पर MP 50 मल्टीप्लाई बाई 100, 5, 15 ये 2 जा, और 14 और 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी, तो 28% का यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट ये मिलेगा, और यही हमारा होगा डिस्काउंट। तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज मेथड और यहाँ पर जो रेशियो मेथड है बहुत ही इजी यहाँ पर होता है। रेशियो मेथड जो 10 से वैल्यू 9 और 5 से वैल्यू जो 4 गई है, तो ये यहाँ पर रेशियो मेथड होता है। अब इसके बाद एक सक्सेसिव मेथड होता है, वो भी आप समझ लीजिए। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर सक्सेसिव मेथड का होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव मेथड को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सक्सेसिव। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर दो यहाँ पर छूट दिए जाती हैं। यदि जो 2 छूट यहाँ पर दी जाए कि यहाँ पर जैसे 10% की एक छूट डिस्काउंट, एक डिस्काउंट है यहाँ पर 10% का, और दूसरा यहाँ पर 20% का डिस्काउंट, यानी यहाँ पर पहले हमने समझा था सीरीज मेथड, दूसरा हमने समझा था रेशियो मेथड, अब तीसरा यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी सक्सेसिव से कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है माइनस का A माइनस का B प्लस का AB और बटे में यहाँ पर 100, और इसी यहाँ पर सक्सेसिव मेथड यहीं पे लगाएंगे और डायरेक्टली हम एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे। यहाँ पर एक दूसरा मेथड होता है और करके यहाँ पर लिख लीजिए, या तो यहाँ पर A ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस B माइनस AB और बटे में 100, क्योंकि यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो माइनस यहाँ बीच में आ जाता है। ये जब 2 डिस्काउंट यहाँ पर सक्सेसिव मेथड यहाँ पर लगाएंगे, इस टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर माइनस का 10 एक डिस्काउंट, दूसरा यहाँ पर माइनस का 20% का डिस्काउंट प्लस करेंगे, यानी पहला AB यानी 10 मल्टीप्लाई B का मान 20 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से माइनस का 30 प्लस का 2, अब जब यहाँ काटेंगे तो माइनस का 28%, और ये माइनस का 100 यहाँ पर करेगा कि यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप के डिस्काउंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके नेक्स्ट जो टाइप होगा दूसरा टाइप, उसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन को करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्काउंट में। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड्स जो कंटेंट मैंने आपको जो प्रोवाइड किया समझाने का मेथड, जो सीरीज मेथड, रेशियो मेथड और यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया, कैसा लगा, तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलना। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।